हरियाणा में दौज एक ऐसा गांव, यहां पर जमीन से लगभग 15 फीट नीचे एक कमरा, जिसकी दीवारें 4 से 5 फीट मोटी और अंदर लगा था साउंड प्रूफ सिस्टम, ताकि अंदर से कोई भी हलचल, हल्की सी भी आवाज बाहर न जा सके। और उस बेसमेंट के बाहर जितनी भी जगह थी, वहां पर एक मदरसे का बोर्ड लगा हुआ था। और ये महज अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का गढ़ थी, उससे 600 मीटर दूर एक गांव। उस गांव के आसपास और भी बहुत से ठिकाने, जिनको अब सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की। साजिश कहां पे रची गई, किस तरीके से केमिकल को इकट्ठा किया गया, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई। और ये प्लानिंग उस कमरे में बनी, जो कमरा था अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 600 मीटर दूर दौज में और उसके आसपास के कुछ ऐसे इलाके, यहां पर इन डॉक्टरों ने किराए पर लिए हुए थे एक स्टोर रूम, जिसके सेकंड फ्लोर पर बहुत सा विस्फोटक था, जो सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किया। डॉक्टर मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है और एजेंसियां उसे ग्रिल कर रही हैं, और जो उससे पूछताछ हो रही है उसमें बहुत से खुलासे हो रहे हैं। जी हां, ये पूरी जानकारी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार है, जो डॉक्टर मुजम्मिल गनई से पूछताछ की गई। उसने कबूला है कि हमने अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 600 मीटर दूर दौज गांव के भीतर एक मदरसा है, उस मदरसे के नीचे हमारा बेसमेंट था। वो बेसमेंट, वो कमरा जो था, वो साउंड प्रूफ था। उसके भीतर बैठकर हम प्लानिंग करते थे। तमाम केमिकल इंजीनियर और डॉक्टर्स वहां बैठते थे। उमर नबी, वो ये कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, आप सब मेरी बात सुनेंगे। 9 भाषाओं का उसे ज्ञान था। 5 से 6 उसके पास सिम कार्ड थे। वो अपनी बात मनवाता था। ये कहना है डॉक्टर मुजम्मिल का, जो पुलिस की गिरफ्त में है, और उमर नबी का साथी भी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसी चीजें वो अपने साथ ले जाते और उस साउंड प्रूफ कमरे में बैठकर प्लानिंग करते। जो भी रणनीति बनानी होती, जब भी डॉक्टर्स आपस में बात करते, जिसमें महिला डॉक्टर भी थी, और उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल और उनके और साथी, वो उसी रूम में जाते और वहीं बैठकर प्लानिंग होती, ताकि बाहर किसी को भनक तक ना लग सके। 8 तारीख को दिल्ली लाल किले में जब ब्लास्ट हुआ, उससे पहले उमर नबी ने इनके साथ कई बैठकें की थी और उसके बाद वो निकल गया था। मुजम्मिल का कहना है कि उमर नबी के पास 5 से 6 सिम कार्ड थे, जिससे वो बाहर के कुछ लोगों के संपर्क में था। हालांकि एजेंसियां उसकी जांच अब कर रही हैं कि कहां कहां पर बात हुई, कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे। और एक बड़ा खुलासा जो उसमें हुआ वो ये था कि डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि जो विस्फोटक था, जिसमें TATP और अमोनियम नाइट्रेट, इन तमाम चीजों को मिलाकर सेना के काफिले पर, सेना के कैंप पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंपों पर हमला किया जा सके। जैसा हमने लास्ट खबर में आपको बताया था, पीछे 200 से ज्यादा हमले करने थे, जो ब्लास्ट करने थे, वो टारगेट थे नॉर्थ इंडिया में, और उसमें जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के कैंप भी इनके निशाने पर थे। डॉक्टर मुजम्मिल से जो पूछताछ हुई, उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि वह धारा 370 हटने के बाद काफी बुखलाया हुआ था, और वह यूनिवर्सिटी में भी किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था। जब भी कहीं वो सुरक्षा कर्मियों को देखता जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते या सेना के होते, तो उसका रवैया चेंज हो जाता और उसे गुस्सा आ जाता। और कई बार मीटिंगों में उसने कहा था कि 370 का बदला हम जम्मू कश्मीर में ही
सुरक्षा बलों पर हमला करके लेंगे। इसलिए इतनी मात्रा में विस्फोटों को इकट्ठा किया जा रहा था और टारगेट था 200 टारगेट्स, 200 ब्लास्ट करने थे, जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ठिकाने भी थे। जो सिम उससे बरामद हुए, अब उसे एजेंसियां खंगाल रही हैं कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां कहां पर इनके लोग हैं। आज भी एक गिरफ्तारी हुई है शोएब की, वो भी इन्हीं का साथी था। गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, खुलासों के बाद बहुत सी चीजें अब सामने आ रही हैं। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर पनप रहा था और किसी को इसकी भनक भी नहीं थी। इस यूनिवर्सिटी के भीतर से केमिकल को ले जाया जाता और जो मटेरियल इकट्ठा किया गया था नोएडा से, फरीदाबाद से, तमाम इलाकों से, वो वहां पर इकट्ठा किया गया था और वहीं पर कुछ केमिकल्स डालकर उसी की तैयारी वहां पर हो रही थी। और ये एक बड़ा नेक्सस जो यूट्यूब की मदद से वहां पर पूरे विस्फोटकों को तैयार करने की ट्रेनिंग भी लेता था। हंजुला, जैसा कि हमने पहले बताया, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर जो पोस्टर में था, जिस पोस्टरों की जांच के बाद ये पूरा खुलासा हुआ, वो यूट्यूब की मदद से फरीदाबाद, हरियाणा, यूपी, इन तमाम इलाकों के, सहारनपुर भी इसमें शामिल है, यहाँ के डॉक्टरों के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था और वो उनको बताता था किस तरीके के साथ हमले करने हैं। उमर नबी पूरी तरह से ट्रेंड था, जैसा कि मुजम्मल ने सुरक्षा एजेंसियों को बताया है और जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसे 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी या फिर और मुल्कों की भाषाएं भी उसको आती थी। और वो इतना शातिर था कि उसने जो प्लानिंगें की थी वो कुछ लोगों से भी गुप्त रखी थी। मुजम्मिल के अनुसार जो उसने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि उमर नबी किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो सिर्फ जो हुक्म मिलता, जो पीछे कोई बात करता, जो उनके पास सिम कार्ड थे, उसी के निर्देश पर काम करता था। और जम्मू कश्मीर के भीतर भी हमला करने की प्लानिंग जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडरों के संपर्क में रहकर ही ये तैयारी की जा रही थी। आप जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, उसके साथ अंसारुल गजावत हिंद, वो एक मरा हुआ संगठन था, उस संगठन को फिर जीवित किया गया। ये लोग उसके कैडर का हिस्सा बने और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ लोग जुड़ते गए, जिसमें पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग हैं। अभी भी भारत के भीतर इनकी संख्या बहुत है जिनकी तलाश होना जरूरी है। और साथ ही जो खुलासे हो रहे हैं उनके बाद ये भी तय है कि और भी डॉक्टर शामिल होंगे और भी इनके साथी जो मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या केमिकल इंजीनियर्स हैं, वो इनके साथ मिले हुए थे, उनकी भी धरपकड़ होगी और उन लोगों को भी बेनकाब करना पड़ेगा जो भारत में रहकर इस तरह की साजिशें रच रहे थे। अगर जम्मू कश्मीर में डॉक्टर उमर नबी उनके जो बाकी साथी पकड़े गए हैं, डॉक्टर आदिल भी उसमें से एक था, तो ये अगर तैयारी हो रही थी तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के भीतर भी सुरक्षा एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना को और ज्यादा इनकी गहन जांच करनी होगी कि कहीं यहाँ पर भी तो इनका नेटवर्क नहीं है। हालांकि इस अंदर खाते से सब जांचें चल रही है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कैमरा के सामने नहीं बताई जा सकती, लेकिन इतना तो जरूर है कि जम्मू के भीतर, कश्मीर के भीतर तमाम हॉस्पिटल्स के लॉकरों की भी जांच की गई है, क्योंकि एक आतंकी का हथियार लॉकर से बरामद हुआ था तो उसके बाद अब सब रडार पर हैं। वो चाहे कहीं पर भी काम करते हों तो एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन ये एक बड़ा खुलासा था सुरक्षा एजेंसियों का कि एक ऐसा कमरा जो साउंड प्रूफ बनाया गया था और वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 600 मीटर दूर एक मदरसे के भीतर बेसमेंट में जाकर यहाँ पर इस तरह के हमले करने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी।